कभी कभी प्रकृति का नज़ारा इंसान देखे तो देखता ही रहे। एक एक लहरों का उठना, ताल से चलना, ताल से चल के किनारे पर आना, किनारे पर आकर फिर लौट जाना। बूंद बूंद मिलकर लहर बनती है। वही लहर जब एक साथ उठती है, एक ध्वनि उत्पन्न करती है। उस ध्वनि का उत्पन्न होना, गति से आगे बढ़ना, किनारे पर आकर शांत हो जाना, कुछ रेत के कणों को किनारे पर छोड़ जाना और किसी एक जगह पर रेत का इकट्ठा होना, इस प्रकार के पहाड़ का निर्माण होना। उसी पहाड़ पर फिर से रेत का जमकर एक गुफा बन जाना। ये प्रकृति कितना सुंदर कार्य करती है, मनुष्य के बस की बात नहीं। पता है आपको, ये जो आपको पत्थर दिख रहे हैं ना, इस पत्थर के नीचे गुफा जैसा बन जाता है। लंबी चौड़ी गुफा, और एक गुफा तो ऐसी कि एक प्रॉपर रास्ता बनता जा रहा था। वो सुरंग इतनी लंबी कि यहाँ से उठकर 3.5 किलोमीटर से भी ज़्यादा। अब तो इसको बंद कर दिया गया है, पर इसके भी पहले 3.5 किलोमीटर पे किसी ने बंद की होगी। हो सकता है वो उससे भी गहरी हो। इन रेत के कणों को कैसे पता कि एक ही जगह पर रास्ता बनाना है? इन दरिया की लहरों को कैसे पता कि एक ही जगह पर सुरंग बनानी है? पर वो उसी वे में सुरंग भी बनाता है, उसी वे में पहाड़ भी बनाता है, उसी वे में एक गुफा बनाता जाता है। कितनी तालबद्धता है इसमें। ये तालबद्धता है, इसीलिए एक ही जगह पर गुफा बनती है, एक ही जगह पर सुरंग बनती है। ऐसी गुफा बनती है दरिया की लहरों से 50 फीट ऊंची, आलीशान गुफा। ऐसा अगर एक इंसान बनाने जाए ना, नहीं बना सकता। कहीं पर स्वयं से भिन्न भिन्न रंग के पुष्प खिल रहे हैं। कहीं पर जैसे पृथ्वी ने हरी चादर ओढ़ी हो, लहलहाते ऊंची ऊंची घास और मंद मंद जब पवन आती है, ऐसे लगता है प्रकृति कितनी हमारे शब्दों में न आए, इतनी सुंदर, इतनी आह्लादक है। पर फिर याद रहे, इस प्रकृति को बनाने वाला परमात्मा उससे भी ज़्यादा सुंदर है। प्रकृति में विनाश है और विकास है, प्रकृति में सर्जन है और संहार है, प्रकृति में सुंदरता है और प्रचंडता भी है, पर परमात्मा में समत्व है। प्रकृति की पूजा करने वाला व्यक्ति प्रकृति के विकास में प्रसन्न और विनाश में दुखी होता है, सुंदरता में खुश और प्रचंडता में शोकवान होता है। परमात्मा को पूजने वाला व्यक्ति प्रकृति का आनंद तो लेता है, पर दुखी नहीं होता। हमारे जीवन में भी कितनी तालबद्धता होनी चाहिए, तब हमारा जीवन बड़ा सुंदर, कि कोई और देखेगा तब भी सुंदर लगेगा। जब हम इस पर स्वयं गौर करेंगे तो हमें संतोष होगा। अपने जीवन को ऐसा बनाइए। प्रकृति का आनंद जरूर लेना चाहिए, पर इसके पीछे प्रकृति परमात्मा का ही उत्पन्न किया हुआ एक ऐश्वर्य है, वो भूलना भी नहीं चाहिए। कितना सुंदर है ना परमात्मा, जिसने इतनी सुंदर प्रकृति को बनाया। कभी कभी प्रकृति के साथ बैठिए, अकेले बैठिए, बड़ा आनंद आएगा आपको।